पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वडिंग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वडिंग साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से कांग्रेस को अब एक ये झटका ही कहेंगे, आप हालांकि नहीं मानेंगे, लगता हुआ नजर आ रहा है। आपके पूर्व मंत्री हैं और नेता हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। काय का झटका भाई, बताइए आप। आपने हिंदी में बोला ना, झटका बिल्कुल नहीं है। तुसी देखिया होना है, फॉर उदाहरण भावें साडी ओपोजिशन पार्टी है, 6 MLA ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ। आम आदमी पार्टी ਦੇ 6-7 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, लेकिन जनता ने मैंडेट ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल झटका नहीं है, एक आम लोगों के वास्ते रास्ते खुले ने, अपॉर्चुनिटी आई है लोगों के विच। शायद बलबीर सिंह सिद्धू ना जाते तो कदे जिंदगी च मोहाली च, क्योंकि भरा उन्हां दा मेयर, मुंडा उन्हां दा यूथ कांग्रेस दे विच, PA उन्हां दा चेयरमैन मार्केट कमेटी, एंड इवें कांगड़ साहब, मुंडा उन्हां दा चेयरमैन, कांगड़ साहब मंत्री। आम बंदे नूं मौका नहीं मिलना सीगा। इसे करके साडे तो दूर होए गए लोग। साथों दूर क्यों होए लोग? वो इस करके दूर होए कि असी किसी आम बंदे नूं मौका नहीं दे सके। असी समय सिर आम जनता नूं जिहड़ा ओहदा बंदा सी, क्योंकि जिहड़ा वर्कर है वो कहना कि मैनू 30 साल हो गए थोड़े मगर काम करदे नूं, मैनू की दिता है। सेम इज द केस विद मिस्टर जाखड़। असी हबोर च किसी नूं पैदा नहीं करन दिता। रीजन बीइंग ये तो ये नहीं है ना कि कांग्रेस नहीं सी हबोर च। सो मेरे कहने का मतलब ये साडे वास्ते अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने सज्जना नूं मुबारकबाद देनी चाहना है, परमात्मा उन्होंने चढ़दी कला बख्शे नवीं पारी दे वास्ते। पर मेरी एक गल याद रखियो कि जिहड़ा तोहफा अमित शाह लेके जा रहे हैं, उन्होंने लगता है कि इस डब्बे दे विच तोहफा है, एक बारी विस्फोटक का काम करेगा। इस तोहफे दे करके तो साडे हालात होए है। इन्हां तोहफियां दे करके, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੰਡਣੇ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਿੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖਿੜੇਗਾ नहीं, वो मुरझाया ही रहेगा। कांग्रेस ने इतना मान सम्मान उनको दिया, आपने बताया कि मंत्री बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया, बेटे को, PA को, सबको मान सम्मान दिया, पचा नहीं पाए मान सम्मान। मैं समझदा है कि एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲਾ, ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ, ਕਦੇ ਹਰਾ, ਕਦੇ ਪੀਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਨਿਆ, ਤਾਕਤਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ, ਅਹੁਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਅ ਖੁੱਲਾ। मेरी बेनती है, जीने जाना है वो इस गर्मी के मौसम च वधिया गल है, चला जावे। लेकिन इस गल का अफसोस है कि ये बंदियां ने आ जिहड़े 5-4 सज्जन गए है, और ये पंजाब की जनता नूं अफसोस रहेगा इस गल का कि ये जान के सिद्धू मूसेवाले दे मुद्दे नूं डाइवर्ट किया इन्हां लोगों ने। क्या जानता है कि आम आदमी पार्टी भी B थी, मैं बीजेपी दी, ये डाइवर्ट किया तां जो हर व्यक्ति के अज मन दे विच एक ही डर पैदा है। वो इस महसूस कर रहा है कि शायद मैं घरे शाम को वापस आवांगा या नहीं आवांगा, चाहे इंडस्ट्रीलिस्ट है, चाहे वो कारोबारी है, चाहे गरीब है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई सिंगर है। तमाम डर पैदा होया हुआ हर व्यक्ति के मन के विच। ये अज दा ये 10 दिन बाद भी करा सकते सी ज्वाइनिंग, ये महीना पहला भी करा सकते सी। जो पंजाब दे विच अग लगी हुई है, सजीदगी की है तुहाडे लोकां दी। देश का गृह मंत्री आ रहा है,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ 70 ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆ ਰਲ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ है। सारे सुनील जाखड़ के घर इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके जो भतीजे हैं वो खुद एमएलए हैं कांग्रेस से, वो नहीं आए। कैसे देखते हैं आप इसको? वो डर लग रहा है। अब ये तजुर्बा होना चाहिए। मैं जाखड़ साहब से कहूंगा कि जाखड़ साहब जल्दी भतीजे को भी लेके जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि जाखड़ साहब को डर है कि अगर भतीजे को अगर ज्वाइन करा दिया तो हमें बाय इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर बाय इलेक्शन लड़ना पड़ेगा कि बड़े नेता और छोटे नेता का पता चल जाए कि बड़ा नेता कौन है और छोटा नेता कौन है, क्योंकि फिर चुनाव में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और चुनाव में जब इलेक्शन लड़ेंगे हबोर से हार जाएंगे, तो अगर हबोर से हार गए तो फिर बीजेपी कहेगी कि यार तुम तो बड़े नेता ही नहीं हो। देखो क्या मैं समझता हूं कि वो लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई काम नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम लगभग ये कही जाती है, तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं लिस्ट दूंगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इस वजह से भाजपा में। ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या लिस्ट देंगे यार, वो तो बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खुद भी उसी कटारे में खड़े हुए हैं। जिनके मुख्यमंत्री काल में अब वो लिस्ट देने जा रहे हैं किसी को, जहां देंगे उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है। और उनके ऊपर भी कई सवाल चिन्ह लगते हैं, कई क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। बहुत से लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे, आज भी लोग सवाल उठाते हैं। तुसी की कीता बींगे मुख्यमंत्री? तुसी करप्शन होने दिती? और बार अंत विच यही कहना चाहना है कि अमित शाह जी नूं, देश के गृह मंत्री नूं ये तोहफा मुबारक। और ਜਦੋਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, और उस तो बाद अमित शाह जी कहणगे कि ये ਜਿਹੜਾ कबाड़ है ये मेरे वास्ते क्यों लियांदा तुसी होगा। साहब एक और क्वेश्चन है मेरा कि देश भर में भी जिस तरह से नेता छिटक रहे हैं, वो चाहे हार्दिक पटेल की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, दूसरे नेताओं की बात, कारण क्या नजर आता है? क्योंकि आपने तो एक कांग्रेस जी ही है पूरी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, अब पंजाब कांग्रेस के प्रधान। कारण कुछ नहीं हुंदा, लोग ताकतां दे नाल बहुत जुड़े हुंदे हैं। मैं तुहानूं कह रहा कि संघर्ष करन दी आदत हर बंदा सुख सुविधावां नाल जुड़िया हुआ है, आराम नाल जुड़िया हुआ है। हर बंदे नूं ये लगदा कि आराम मिले, सुख सुविधावां मिलन, सानू कोई कष्ट ना करना पवे, कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। सो इस करके जिहड़े सुख सुविधावां नाल जुड़े लोग हुंदे वो अक्सर ही पार्टियां नूं छड़ जाया करदे। कोई कांग्रेस भी ऐसा झटका बीजेपी को देगी आने वाले समय? यार कोई गल नहीं, इहो जे समय आउंदे रहिंदे, इहो जे समय पार्टियां ते आउंदे रहिंदे। 10 साल असीं भी सत्ता सरकार दे विच यूपीए च रहे हैं, कोई गल नहीं। तुसी देखो समा हुण चंगा भी आएगा, जो वो समा नहीं रहा तो ये भी नहीं रहना। बड़ा जवाहर लाल नेहरू जी तो चल के तुसी देख लो कांग्रेस का समा, बड़े चंगे समय भी रहे, बड़े माड़े समय भी आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नूं कोई उखाड़ नहीं सकिया। कांग्रेस पार्टी की सोच नूं कोई बदल नहीं सकिया। समा माड़ा चंगा हर व्यक्ति ते भी आउंदा है, हर परिवार ते भी आउंदा है। परिवार कई बारी ज्वाइंट फैमिलीज हुंदियां, वो टुट जाया करदियां, लेकिन ये चलता रहता है। संगरूर उपचुनाव के लिए क्या तैयारी है? कब उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं? 5 तारीख को हम अपने उम्मीदवार का घोषणा कर देंगे, क्योंकि सब लोगों ने एक बात कही है। सरदारा सिंह जौल से लेकर कई 3-4 लोगों ने अपनी बात कही कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार को कंसेंसस का एक कैंडिडेट होना चाहिए, सबका कैंडिडेट इकट्ठा, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और हमने उसको इंडोर्स किया है कि अगर ऐसा होता है तो एक नया संदेश, एक नया सुनेहा जाऊगा पंजाब के अंदर। कुछ पार्टियों से बात हुई है? नहीं, पार्टियों नाल नहीं। अज मेरे ख्याल मिस्टर ढींडसा साहब ने भी इस गल ते कहा कि ठीक है। सो मैनू लगता है कि एक नवा सुनेहा जाएगा कि जिहड़े लोग सिद्धू मूसेवाल की सोच नूं जां इहो जिहे एलीमेंट्स हैगे ने पंजाब नूं तोड़ना चाहुंदे ने, पंजाब च डर पैदा करना चाहुंदे, पंजाब डरेगा नहीं। पंजाब
ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। मेरा आखिरी सवाल है कि बीजेपी के नेता बड़े उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो बधाई हो उनको। मैं तो ये कहना कि बहुत बहुत मुबारक। टीजर ही है चाहे फिल्म हो, कोई परवाह नहीं सानू इस गल दी। असीं तैयार हैं, हर चीज़ नूं अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए हर व्यक्ति नूं। मैं जदों पौने 5 साल मंत्री नहीं बनया तो मैं सोचा यार हुण 3 महीने रह गए, हुण की करांगे। पर 3 महीने बने मंत्री, बाबा जी ने बहुत किरपा की 3 महीनों के अंदर ही बल्ले बल्ले कराई 3 महीनों च लोकां च। फिर चुनाव जिते, फिर पार्टी के प्रधान बन गए। सो मैनू लगता कि मेहनतकश लोगों और जिन्हां दे इरादे पक्के ने, दृढ़ ने इरादे दे, उन्होंने कामयाबी मिलती रहती है। उन्होंने किसी तो डरन की लोड़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक नवी सोच के नाल असी पंजाब के लोगों विच जावांगे, जिथे जिथे साडियां सानू अपॉर्चुनिटियां मिलियां, मोहाली, रामपुरा फूल, उत्थे नवे लोग तैयार करांगे और वो नवे लोग नवी रूह दे नाल, नवी जान दे नाल इन्हां लोगां नाल लड़ाई लड़नगे। नाले इन्हां नू पता लग जाएगा की होएगा, नाले जनता नू। हुण जनता दे अगे कई लोग तां शर्म दे बारे मुंह नहीं लेके जाणगे, क्योंकि कईयां ने आपदे उन्हां लोगां नाल सलाह तां कीती नहीं। इत्थे देख लिया सब नाल कि अज अमित शाह जी नू मिलना है, उन्हां दे नाल चाह पीवांगे। सो मैनू नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत है सर। तो ये थे हमारे साथ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस के लिए कोई झटका नहीं बल्कि मौका है। जहां जहां से नेता जा रहे हैं वहां की सीटें खाली हुई है, वहां का स्पेस बना है और वहां नए कांग्रेस के नेता आएंगे और वो पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਔਰ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਈ ਔਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ और गुरप्रीत कांगड़ा का जिक्र हो रहा है, जो हुण बीजेपी वाले पासे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हों लोग पहला ही सबक सिखा चुके हैं। राजा वड़िंग कहते हुए नजर आए तो एक तरीके नाल कांग्रेस इस समय जरूर ये महसूस कर रही है कि बड़े चेहरे उन्होंने छड्ड के जा रहे हैं, पर दूजे पासे उन्होंने वालों अपने ही आगुआं दे उत्ते जरूर निशाने साधे जा रहे हैं। तो यह भी कहण दी ते दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं कि जो अज सोच के जा रहे हैं बीजेपी दे विच नहीं होवेगा। पर दूजे पासे बीजेपी का कहना कि असीं अपना कुनबा वधा रहे हैं तो बीजेपी दे नाल हर कोई जुड़ना चाहता है। खैर पंजाब की सियासत दे विच इस समय वड्डा उठापटक जरूर हुंदा होया नजर आ रहा है।